मामला प्रकाश में आया हुआ है। वो मामला ये है कि एक सफाई कर्मचारी जिनका नाम आलोक मौर्य है और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य जो एसडीएम के पद पे कार्यरत हैं। सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपने बलबूते, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपनी कमाई से अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया, लिखाया और उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया और वो इस समय एसडीएम के पद पर हैं। मामला बहुत ही गंभीर है। कहा गया है कि नारी प्रेम भी कर सकती है तो प्रलय भी ला सकती है। मामला बहुत पेचीदा है और पेचीदा इसलिए है कि जिसने उनको इस मुकाम पे पहुंचाने का काम किया और आज वो बेचारा दर-दर का मारा हुआ और दर-दर भटक रहा है और अपने जान का जो है दुहाई मांग रहा है। मामला बहुत गंभीर मामला है और ये चीज़ें एक समाज के लिए आईना बन गया और इससे बहुत लोगों को सीख भी मिलेगा और बहुत सारे लोगों को एक नसीहत भी मिलेगा और बहुत सारे लोगों को ऐसे गर्त में भी डालने का काम करेगा जो लोग अपनी पत्नी के लिए या बहुत सी ऐसी पत्नियां जो अपने पति के लिए कुछ करने के लिए, कुछ मुकाम पे पहुंचाने के लिए त्याग करती हैं, बलिदान देती हैं। मामला ये है कि सफाई कर्मचारी अपनी पत्नी को मुकाम पे पहुंचाने के बाद उनकी ही पत्नी किसी और के द्वारा, किसी और के संपर्क में आ जाने से वो अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि हमने अपनी पत्नी के बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप चैटिंग में उन्होंने खुलासा किया कि हमने देखा है कि हमारी पत्नी किसी और गैर मर्द के साथ उनके संबंध हैं और वो किसी और के संपर्क में हैं, इसलिए मुझसे तलाक लेना चाहती हैं और मुझे मारना चाहती हैं, मरवाना चाहती हैं उससे मिल करके। तो वास्तव में हम दर्शकों को बता दें कि आपको पहले बता दें कि आप देख रहे हैं महाराजगंज की झलक। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। ये समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं कि जिनकी पत्नियां पढ़ना चाहती हैं तो उनके पति उनको पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे भी बढ़ा देते हैं और एक ऐसा भी उदाहरण आपके सामने ही है। मामला ये है कि क्या वो जो पति है, वो जो मर्द अपनी पत्नी को अच्छे मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचा भी देते हैं, तो क्या उनके साथ इस तरह का अगर वारदात होते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो और भी सारे मर्द क्या करेंगे? जब इतने बड़े ओहदे पे पहुंच करके ऐसी औरतें, ऐसी जो लड़कियां होती हैं, ऐसी जो महिलाएं होती हैं, घिनौनी हरकत करेंगी, जो समाज के आईना बनना चाहिए उनको, तो कम से कम उसका ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन मामला ऐसा है कि देखने पर ये समझ में आ रहा है कि अब तो बहुत सारे ऐसे मर्द अपनी पत्नी को पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहेंगे, उनको मुकाम पे पहुंचाना ही नहीं चाहेंगे। वास्तव में ये एक तरह का आईना बन गया है और एक मिसाल बन गया, एक उदाहरण बन गया कि कोई भी पति अपनी पत्नी को अच्छे मुकाम पे पहुंचा देगा तो नतीजा यही भोगने को मिलेगा और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जो एसडीएम साहिबा हैं उनको अपने परिवार में मिलजुल करके रहना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए था कि जिसके वजह से हम जिस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं उसको भुनाना नहीं चाहिए, यानी कि उसको ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि उसके त्याग को, बलिदान को और उसके परिश्रम को भूल जाए। भले ही आपका पति भले ही सफाई कर्मचारी है, उससे क्या मतलब है? सफाई कर्मचारी हैं तो आप तो अच्छे ओहदे पे पहुंच गई थी, आप उसको तो अपने तरीके से उनको डील कर सकती थी, छुड़वा देती नौकरी। अब कहती कि भाई अब सफाई कर्मचारी की नौकरी आप छोड़ दीजिए, अब तो हम हो गए हैं। तो आपने वो आपको पचा नहीं, आप तो ऐसे लगा कि आप भगवान बन गई हैं, आप सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान बन गई हैं और अच्छे पद पे पहुंच गई हैं और आपने सारे त्याग को, सारे बलिदान को आपने नज़रअंदाज कर दिया।
एसडीएम साहिबा, पैसे आते जाते हैं, पद आते जाते हैं, लेकिन जो आपने एक करतूत किया है, एक तरह का ये समाज के लिए आईना बन गया है। और बहुत सारे ऐसे पुरुष और ऐसे बहुत सारे पति जो अपनी पत्नी के विषय में सोचने वाले हैं, सोच भी रहे हैं, एक तरह का आपने उनको जोरदार तमाचा मारा है और नसीहत देने का काम किया है। मेरे एक मित्र हैं, मैं आपको बता दूं कि सम्मान से बढ़कर कुछ होता नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बेरोजगार हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड है, इत्तेफाक से वो सरकारी टीचर है, नौकरी पेशे में। लेकिन जब बात आती है शादी की तो वो बेचारा सोचता है कि मैं एक बेरोजगार हूँ और मेरी जो गर्लफ्रेंड है, और वो खुद दबाव डालती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो आत्मसम्मान के कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता बंदा। वो उसने उस सरकारी नौकरी को, सरकारी गर्लफ्रेंड को, सरकारी जो टीचर हैं उनकी गर्लफ्रेंड, उसको नज़रअंदाज कर दिया। बोला कि नहीं भाई, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मैं किसी पद पे नहीं होऊंगा तब तक आपसे शादी मुझे नहीं करना है। यानी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं शादी कर लूँ और आपको कल ये लगे कि मैं आपके टुकड़े पे पल रहा हूँ। सोचने वाली बात है। तो फिर मुझसे जब बातचीत हुई तो मैंने बोला भाई आपको तो कर लेना चाहिए यार, सरकारी टीचर है, सरकारी नौकरी है यार, बढ़िया से आपको सैलरी मिलेगी, नौकरी वाली पत्नी मिल गई, अब क्या करना, मज़े से ज़िंदगी कटेगा। कहा नहीं भैया, मुझे बैग नहीं ढोना है। सोचने वाली बात है। उसने बताया कि, उस दोस्त ने मुझे बताया कि बैग नहीं ढोना है, मुझे नौकर नहीं बनना है। कल वही लड़की कहेगी कि तुम मुझसे इसलिए शादी किए हो ताकि जबकि मेरे पास नौकरी थी तो मुझसे आप शादी किए हो और मेरे ही टुकड़ों पे आप पल रहे हो। तो ऐसा बात अगर कभी मुझ से उसके द्वारा निकल जाएगा तो समझिए मेरा मतलब आत्मा निकल जाएगा जब मैं वो बात सुनूंगा। तो उसने साफ साफ मना कर दिया, मैं आपसे शादी करने वाला नहीं हूँ। ऐसे भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से वो भी आदमी अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं किया और उसने आपको उसमें सम्मान देने का काम किया, इज्जत देने का काम किया, आपको अपने से ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन आपने तो सब कुछ जो है घोल करके पी लिया। समाज का एक आईना है आप सभी लोग, सब समाज के बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, वो श्रेष्ठ लोग जो हैं समाज के आईना होते हैं। समाज में आप लोगों का बहुत सारी बातें समाज की तरफ जाती हैं, ऐसे निगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी भी जाती है। तो समाज में तरह तरह की बातें आती हैं और किस तरह का किसके ऊपर असर पड़ता है ये भी जानना जरूरी होता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति को अपने बल पे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने का काम करती हैं, त्याग करती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति विकलांग है, अपाहिज है, लेकिन उनको छोड़ने का काम नहीं करती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति बीमार रहते हैं, पड़े रहते हैं बेड पर, तब भी उनको छोड़ने का काम नहीं करती हैं। ऐसी बहुत सारी त्याग करने वाली, बलिदान देने वाली, ऐसे घर चलाने वाली ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। उन्हें हम सैल्यूट करते हैं और उनके त्याग को, उनके बलिदान को, कि वो अपने बच्चे के साथ साथ अपने पति को भी पालने का काम करती हैं। खैर, वही चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं समाज के लिए दर्पण हैं, एक मिसाल हैं। और ऐसे बहुत सारे पति भी हैं जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अब कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं, महिलाओं को अपने साथ बैठाने का, अपने बराबरी में बैठाने का काम करते हैं। तो उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अगला आदमी आपको बढ़ाया और आपने उसको ही जो है तमाचा मार दिया, उसे ही नज़रअंदाज कर दिया, तो उसके दिल पे, उसके मानसिक पर उससे कितना बड़ा विक्षिप्त हुआ होगा, कितना बड़ा चोट पहुंचा होगा, कितना बड़ा कुघात हुआ होगा उस बंदे के ऊपर। जो मौर्य जी हैं, आलोक मौर्य जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये समझना चाहिए समाज को। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो लोग करते हैं, उनको समाज में किसी तरह का वैल्यू नहीं देना चाहिए, समाज में सम्मान नहीं मिलना चाहिए उनको, कि जो इस तरह का भाव रखते हैं लोग।
और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, पैसे आते जाते हैं, पद आते जाते हैं, कोई यहाँ पे अजर अमर नहीं है। सबको एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन अपने संस्कार से, संस्कृति से और सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए। आप देख रहे हैं महाराज की झलक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।